तो हेलो गाइस, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छा हूँ। आज कुछ था नहीं तो सोचा मैं आपसे कुछ आज बात कर लूँ। बात करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई जो हम लोग मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास लोग जो स्टार्टिंग से मेहनत करते चले आ रहे हैं, कितना भी कमा लें यार, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। सेविंग्स तो मतलब होती ही नहीं है बॉस। सेविंग्स क्या बताऊँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। आज सोचा कि आपको बताऊं कि मैं डेली का 1,000 रुपये कमाता हूँ। 1,000, 1200, 1100। लेकिन अगर मैं खर्चों की बात करूं अगर, तो मेरे 1,000 रुपये मतलब इतने कम हैं कि मुझे समझ ही में नहीं आता कि सेविंग्स कैसे करूं और घर के खर्चे कैसे निकालूं। भाई घर के खर्चे की मैं बात कर रहा था, तो घर के खर्चे की बात मैं ये कर रहा था कि भाई 1,000 रुपये या 1200 रुपये आजकल के टाइम में, सन 2026 में, सिर्फ कहने को है कि 1200 कमा रहा है बंदा महीने के 35,000 30,000 रुपये, लेकिन एकदम कम है भाई। मेरे हिसाब से 50,000 रुपये कमाना भी आज के टाइम में बहुत कम है, क्योंकि खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है भाई। मैं बताऊं अपने खर्चे के बारे में, मैं डेली कमाता तो हूँ 1,000, ये मैंने आपको बताया भाई। मतलब किस्तें किस्तें तो इतनी है भाई, पे करते करते सारा पैसा उसी में कुछ जाता है, सेविंग्स का आता पता नहीं रहता। पहली किस्त मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि भाई अब मैं अगर मोबाइल ले आया हूँ तो भाई वाइफ़ को भी मोबाइल देना ज़रूरी है भाई। ऐसा तो नहीं कि खाली मैं ही एंजॉय करूँगा, वाइफ़ को भी दिलाना ज़रूरी है। तो भी हाल ही में वाइफ़ को मोबाइल दिलाया, उसकी मंथली की 1,300 रुपये किस्त जाती। फिर मेरा फ़ोन टूट गया, फिर मैंने अपना नया फ़ोन लिया, उसकी 1,900 किस्त जाती है। उसके बाद अभी मैंने सोलर पैनल लगवाया था छत पे, तो भाई उसकी किस्त जा रही है 4,600 रुपये महीने की। उसके बाद बिजली का बिल जो अलग से आता है उससे मतलब नहीं, क्योंकि भाई 3 फ्लोर का मकान है, और एसी वेसी फ्रीजर डीप फ्रीजर पंखे लाइट सब मिला के कितना भी यूज़ करने के बाद में मेरा 2,000 रुपये बिल आता ही आता है गर्मियों में, कुछ भी हो जाए। जबकि पैनल लगा हुआ है हालांकि, लेकिन तब भी मुझे बिल पे करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने अभी गाड़ी ली थी एक्टिवा, क्योंकि भाई अब आए दिन तो मैं रिक्शे से जा नहीं सकता सामान लेने के लिए। कभी मंडी जाना पड़ता है, कभी दूध मंडी जाना पड़ता है, कभी मार्केट जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो एक्टिवा बेस्ट है भाई जो लोग बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, क्योंकि जितना हम किराया खर्चा करेंगे उससे कम में गाड़ी से सब हो जाता है ब्रो। तो भाई इसके बाद 3,000 ये, 1,900 एक मोबाइल के, 1,300 रुपये एक मोबाइल के, और 4,600 रुपये महीने की किस्त के। वो ये तो हो गया किस्तों का मामला। अब मैं बताता हूँ कि मैंने किया क्या कि भाई जब मैंने अभी 4 साल पहले दुकान ख़रीदी थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। तो 5 लाख रुपए देने के बाद में वो दुकान थी 10 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए मुझे अपने पास से लगाने थे। तो मेरे पास तो थे नहीं, तो फिर मैंने पिताजी से अपने पैसे मांग लिए उधार कि भाई पापा मुझे दे दो, मैं कमाऊँगा, कमा के आपको दे दूँगा। तो 4 साल में भाई 4 लाख रुपए मैं उनको दे चुका हूँ, कैसे भी करके जैसे मेरे से हो पाया, बिना अपने पास सेविंग किए। क्योंकि भाई कर्जा तो कर्जा होता, पापा को या दूसरे का। अगर मैं दूसरों से लेता तो हो सकता है कि भाई मुझे ब्याज भी देना पड़ता, तो वो दुकान 5 की जगह मुझे 6 की पड़ सकती थी। लेकिन मुझे इतना रिलीफ मिला कि मेरे पिताजी ने मेरी मदद करी, तो भाई मैंने वो दुकान ख़रीदी और पापा से पैसे लेकर उनको धीरे धीरे पे कर रहा हूँ। अभी भी मेरा पास 1 लाख रुपया बचा है। तो भाई 8 साल की ज़िंदगी, मतलब 8 साल में मैंने जितना भी किया वो आपको मैं सब बता रहा हूँ कि भाई कैसे मैंने सफ़र किया है अपना स्टार्टिंग से। तो भाई सिर्फ 1 लाख मेरा बचा है, वो पे कर दूँ। उसके बाद 2 साल किस्तें बची हैं पैनल की, वो पे कर दूँ। उसके बाद शायद मेरी कुछ प्रॉब्लम कम हो सकती है, और हो सकता है कि भाई आगे मेरे लिए फिर कुछ सेविंग्स हो सकती हैं। इसी के चलते मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अभी मुझे और भी टाइम लग सकता है, 4 साल 5 साल ग्रो करने में। क्योंकि भाई मेरे 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो भाई उन दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, उन दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ करना है ब्रो। तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ये सोच कर कि हो सकता है 1 साल 1.5 साल में मेरा यूट्यूब पे ग्रो कर जाऊँ। शायद मेरी साइड से 10,000 की, 5,000 की, 20,000 की अर्निंग हो सकती है। तो उससे मेरी कुछ सेविंग्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है उन्हीं पैसों से मेरा कर्जा अदा हो जाए। तो भाई ये है मेरी इतनी छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मैं अकेला नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि भाई जैसे मैं मिडिल क्लास हूँ वैसे आप भी हैं। तो आप लोगों के साथ में किस्तें चल रही होंगी, सर्वाइव कर रहे होंगे, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। बस हिम्मत करके चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ऊपर वाला हमेशा साथ देगा। बस मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से चलिए, सब पूरा होता है। हाँ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ब्रो ये पक्का है कि
ये पक्का है कि भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर आप भी यूट्यूब स्टार्ट किए हो तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ में पेशेंस रखो, और यूट्यूब ग्रो करना चाह रहे हो तो उस पर भी पेशेंस रखो। बहुत जल्दी हम लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे साथ में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो तब तक तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। बोलते बोलते थोड़ा सा हफन हो जाती है क्योंकि यार बस ठीक है। तो वो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ।